नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूबाई लगातार आपको कुछ कदम आगे की बात बताता रहा है, हमेशा। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और उसको लेकर के जियो पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, भारत को लेकर के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस बारे में कुछ ब्रेकिंग खबरें अंदर की बात आपको बताता रहा है। आज फिर एक अंदर की बात लेकर आया हूं और ये अंदर की बात है कि 2020 में जो प्लानिंग हुई थी वो समहाउ नाकामयाब हो गई। हालांकि यहां भी गलती सरकार की थी, यहां भी गलती सरकार की है, वो सब मैं विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन 2020 की जो घटना थी वो नाकामयाब इस सेंस में रही कि स्वयं प्रधानमंत्री ने 383 दिन के बाद अब तक के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला डेमोन्स्ट्रेशन को खत्म करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने आकर के माफी मांगी और कहा, उन्होंने वापस ले लिया जिसको लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं, किसानों के लिए 3 बिल लाए गए थे और तीनों बिल का भारी विरोध हुआ और सबसे लंबा प्रदर्शन चला दिल्ली में। दिल्ली का कोई ऐसा बॉर्डर नहीं था जहां से अन्य प्रदेश से जो दिल्ली में प्रवेश है वो ब्लॉक नहीं था। सबसे लंबा प्रदर्शन रहा 383 दिन के बाद, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ठीक है, हम किसान भाइयों को और किसानों को, अपने अन्नदाता को समझाने में ये असफल रहे कि कैसे ये 3 कृषि कानून उनके हितों की रक्षा करता। कोई बात नहीं है, किसान भाई अपने हितों की रक्षा नहीं चाहते हैं तो हम ये किसान का जो बिल है वो वापस ले लेते हैं। प्रधानमंत्री यही कहना चाह रहे थे। किसानों ने समझा कि मुझे हित नहीं चाहिए, आप जो मेरी हित करना चाहते हैं उसे नहीं चाहिए, क्योंकि जिस आधार पे आप हित करना चाहते हैं वो आधार मुझे अपने हित के लिए नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया। इसमें आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सब आपको मालूम है। लेकिन 2020 2026 में दोहराने की बड़ी प्लानिंग हो गई है और इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग है। कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आकर के एक अपना वीडियो रिलीज किया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है, जो सदन में वो बात कह रहे थे, जहां सदन में उनको बड़ी टीका टिप्पणी हुई, जो बात वो सदन में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने और एनडीए की इस सरकार ने भारत को बेच दिया है। किसके हाथों बेचा है? डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेचा है, अमेरिका के हाथों बेचा है। और कहा है कि अमेरिका अगर दादागिरी कर रहा है तो हमें उसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार हालांकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे, कुछ देर तक तो लगा कि उनके भाषण को सुना जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर वो ही अनर्गल प्रलाप करने लगे। लेकिन वो अनर्गल प्रलाप भी यूं ही नहीं है। इसी बात को वो बाहर आकर के मीडिया में अपना वीडियो रिलीज किया। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो बाहर आए, उन्होंने एक वीडियो बनाया और तफसील से चर्चा की कि कैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील जो है वो हमें तबाह कर देगा और भारत के किसानों को तबाह कर देगा। और अगर किसान तबाह होंगे तो मजदूर तबाह होंगे, तो किसान और मजदूर दोनों तबाह हो जाएंगे और हम ये होने नहीं देंगे। और ये जो ट्रेड डील हुआ है, इस डील के पीछे बहुत बड़ी घटना है जिसका जिक्र वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि वो जो एक खास तरह का खेल खेलते हैं, उस खेल में पहले गर्दन को चौक किया जाता है और फिर उसे उसका गर्दन पकड़ लिया जाता है। तो उनका कहना है कि भारत सरकार का गर्दन डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है और गर्दन पकड़ करके डोनाल्ड ट्रंप उस जो कहना चाहता है वही करवा रहा है, जो सिग्नेचर करवाना चाहता है वही सिग्नेचर करवा रहा है। हालांकि यूएस और भारत के बीच का जो ये ट्रेड डील है, उस पर अभी फाइनल मुहर लगना बाकी है। लेकिन
अंतरिम जो ड्राफ्ट है वो दुनिया के सामने आ गया है और उस अंतरिम ड्राफ्ट में 2-3 बिंदु वाकई में कंसर्न का विषय है और यही कंसर्न का विषय इनको चाहिए और इनको मिल गया। ये किसने दिया? सरकार ने दिया। सरकार को अगर आप इसको सरकार को कहें कि सर सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, नहीं। सरकार की तरफ से भी गलती हुई है, लेकिन उस गलती अभी सरकार कह रही है कि हमने अपने किसानों के हित को किसी भी सूरत में प्रोटेक्ट रखा है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमारे किसानों का अहित होगा। लेकिन एलओपी राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, भारत का किसान तबाह हो जाएगा इस ट्रेड डील से। 580 बिलियन डॉलर की खरीद भारत को करनी पड़ेगी और अभी तो ये ड्राफ्ट है, इंटरनल ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट में भी जिसमें डीडीजीसी ये जो प्रोडक्ट आएंगे और डिस्टिलरी प्रोडक्ट डिस्टिलर्स प्रोडक्ट जो आएंगे वो जब आएंगे तो उससे भारत का नुकसान होगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन भी हमारे यहां आएगा, मक्का भी हमारे यहां आएगा। तो हमारे मक्का के किसान क्या करेंगे? दलहन के फसल भी हमारे यहां आएंगे, तो हमारे किसान कहां जाएंगे, कहां बेचेंगे उसको? अब यही एक पॉइंट मिलना था, पॉइंट मिल गया और कल प्रदर्शन हो गया। किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तमिलनाडु में हो गया और देश भर में अलग अलग इलाकों में हो गया। रिपोर्ट कौन कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल। अब आप सोच लीजिए साहब, हथियार टूलकिट एक्टिव है। इस बार ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया कि भारत में किसानों ने कल पूरे देश भर में आंदोलन किया है और ये आंदोलन और इंटेंसिफाई होगा। अब इस आंदोलन के पीछे का एक खेल आपको समझना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इस बार माननीय मोदी जी ने थोड़ी बहुत गलती कर दी है। क्या गलती की है? बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि ये ब्लंडर है। जिस मुद्दे पर ये पूरा आंदोलन बिल्ड होने वाला है वो मुद्दा बेहद खतरनाक है। मुद्दा है एक ऐसे फाइल का जिस फाइल में मोदी सरकार के एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का जो कॉन्वर्सेशन है वो बेहद आपत्तिजनक है। क्या है कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन है कि रीड हॉफमैन एक व्यक्ति हैं, वो लिंक्डइन के मालिक हैं। लिंक्डइन आप क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन के मालिक हैं रीड हॉफमैन। रीड हॉफमैन के साथ उनका एक मेल का कॉन्वर्सेशन है। कब का? 2014 का। कब? तब जब हरदीप सिंह पुरी साहब, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं। ऑफिशियली ज्वाइन करने के बाद 2014 के मेल हैं, वो जून से लेकर के दिसंबर तक का, उसमें अक्टूबर भी आता है, दिसंबर तक का मेल आ रहा है। अब उस मेल में क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये पब्लिक डोमेन में आ रहा है। हरदीप सिंह पुरी मेल करके लिखते हैं रीड हॉफमैन को कि आप कैसे हैं? अच्छा है, मैं अभी अमेरिका आया हूं, न्यूयॉर्क में हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। एग्जैक्ट मेल भी आपको अब वो मिल जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है मेल कहां है। तो वो मेल मैं सिर्फ मजमून बता रहा हूं, उसके अंदर की बात बता रहा हूं कि तैयारी कितनी पुख्ता होने जा रही है और आधार कैसे हमारी सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। हरदीप सिंह पुरी उनको कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। तो रीड हॉफमैन का रिप्लाई आता है, बिल्कुल, हम लोग जल्द ही मुलाकात करते हैं, अच्छा लगेगा। यही मुलाकात का मजमून है। अब इसके बाद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी का सीधा कॉन्वर्सेशन है जेफरी एप्स्टीन से। माननीय हरदीप सिंह पुरी को मालूम है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन एक सेक्स ऑफेंडर है और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है जिसको 2008 में सजा मिल चुकी है।
ये जानने के बाद भी ये उनको मेल कर रहे हैं और उस मेल में 3 शब्द को लेकर के अपोजिशन पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और शब्द इसमें कोई शक नहीं है कि आपत्तिजनक भी है। वो अपने मेल में लिखते हैं हॉफमैन को कि मुझे मालूम है कि जेफरी एप्स्टीन की दिलचस्पी किस तरह के लोगों में है और उनका इंस्टिंक्ट भी बड़ा अच्छा है। अब ये किस तरह के लोगों में है, इन व्हाट काइंड ऑफ पीपल, ये जो शब्द है और उनका इंस्टिंक्ट, ये जो शब्द है, इसको अपोजिशन ने उठा लिया है और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन का जो रिप्लाई है हरदीप सिंह पुरी को, उसमें एक शब्द आता है, हैव फन, वी शैल मीट, और ये उसमें उनके फार्म का जिक्र कर रहे हैं, उनके आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, और वो रिप्लाई में कहते हैं हैव फन। अब ये हैव फन को भी उठा लिया है। एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो एग्जॉटिक शब्द को भी उठा लिया है। तो आप कहेंगे कि ये शब्द जो है का कोई महत्व नहीं है, ये तो कन्वर्सेशन में चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, महत्व है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि भारत सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि नहीं हम इसे अंडर द कारपेट दबा देंगे या अपोजिशन इसको उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा, क्योंकि तार बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा। इसके तार जुड़ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन से। क्यों? रीड हॉफमैन लिंक्डइन के सर्वे सर्वा हैं और रीड हॉफमैन की लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने 26 बिलियन डॉलर पे करके खरीद लिया है उसी दौर में। 2014 के पहले ही हो गया है ये पूरा डील। रीड हॉफमैन और बिल गेट्स के बीच में बहुत जबरदस्त याराना है। रीड हॉफमैन और एप्स्टेन के बीच में याराना है। एप्स्टेन और बिल गेट्स के बीच में याराना है और हॉफमैन के साथ कॉन्वर्सेशन को लेकर के, हॉफमैन एक टेक्नोक्रेट भी है, इंजीनियर भी है, इन्वेस्टर भी है, एंजल इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्टमेंट भी वो करता है और ये भी खुद को इन्वेस्टर ही कहता है। कौन? जेफरी एप्स्टीन। तो जेफरी एप्स्टीन भी खुद को इन्वेस्टर कहता है, हॉफमैन भी खुद को इन्वेस्टर कहता है और बिल गेट्स भी खुद को इन्वेस्टर कहता है। अब खुद हरदीप पुरी प्रेस में आकर के ये बयान दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात 4 बार हुई है जेफरी एप्स्टीन से। भाई क्यों हुई 4 बार मुलाकात? जबकि हरदीप पुरी को यह बात मालूम है कि वो एक कन्विक्टेड ऑफेंडर है जो 13 महीने की सजा 2008 में काट चुका है। काट चुका है मतलब वो कन्विक्ट हो चुका है, उसमें कोई दलील नहीं बची है कि नहीं नहीं अभी तो उसके ऊपर आरोप है। और जिस भाषा में हरदीप पुरी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वो जितना बोलेंगे उतना खुद को फंसाते चले जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरी 4 बार मुलाकात हुई है, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ये मेरे मेल के कॉन्वर्सेशन है, लेकिन हमारा कॉन्वर्सेशन तो हॉफमैन के साथ है। हॉफमैन के साथ क्यों है? क्यों? क्योंकि वो और फिर वहां पे जेफरी एप्स्टीन एक और हवाला देते हैं। वो एक और सज्जन है जो भारत के साथ नफरत करते हैं, उसको रेफरेंस में कहते हैं कि वी कैन डू टुगेदर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड जेटली एंड मोदी, उस पे लिखा हुआ है। उसमें जेटली और मोदी का भी वो जिक्र करते हैं। अब सवाल है, हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं उनसे बातचीत करने के लिए गया था और मैं एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था डिजिटल इंडिया के रेफरेंस में, हमारे यहां डिजिटाइजेशन हो इसके रेफरेंस में। अब सबसे पहले यह बात आई थी, यह बात पावर गैलरी में चर्चा का विषय हुई थी, लेकिन इसे दबा दिया गया कि हमारे यहां जो डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, वो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बिल गेट्स एंड हिज गैंग है। उन्होंने सरकार को सलाह दिया
अब क्या सरकार को यह सलाह देने में हरदीप सिंह पुरी की कोई भूमिका थी? और फिर नया-नया कहानी जोड़ा गया कि नहीं-नहीं तो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी को बाहर करने के लिए हमने ये अटैक किया। मामला ये नहीं था, मामला था फुल इकोनॉमी को डिजिटल मोड में ट्रांसफर करने का। अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी डिजिटल आजकल यूज कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, लेकिन उसके साथ-साथ ही एक पुलिस स्टेट तैयार करना भी इसका मकसद था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत सारी प्रणाली, बहुत सारी नीतियां बन रही थी इसके पीछे। क्या हरदीप पुरी इन सारे और बिल गेट्स को मोदी के करीब लाने के पीछे क्या हरदीप सिंह पुरी है? क्योंकि बिल गेट्स और हॉफमैन का रिश्ता व्यावसायिक भी है और दोस्ताना भी है, और दोनों का रिश्ता जेफरी एप्स्टेन से है, और इस तीनों से हरदीप सिंह पुरी का है। तो हरदीप सिंह पुरी स्टैंड अलोन नहीं है। अब विपक्ष हरदीप सिंह पुरी के इस इन्वॉल्वमेंट को, अब दिक्कत यह है कि विपक्ष वहां पे जाकर के कमजोर पड़ जाएगा जब बिल गेट्स का नाम आएगा। क्योंकि बिल गेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, उन्होंने खुद 118 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया हुआ है। बिल गेट्स को सोनिया गांधी ने अवार्ड दिया हुआ है, इंदिरा गांधी अवार्ड या समकुन अवार्ड है, कांग्रेस पार्टी ने, मतलब यूपीए सरकार ने दिया हुआ है। मनमोहन सिंह के साथ बिल गेट्स के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, 2006 से रिश्ते हैं। उस रिश्ते को ये कैसे हटा देंगे? तो बिल गेट्स के साथ यूपीए के भी रिश्ते अच्छे थे, एनडीए के भी रिश्ते अच्छे हैं। अब वहां पे ये फंस जाएंगे, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं कि अपनी जो इनकी मिली भगत थी उसको बाहर रख दें, मोदी को फंसा दें, मोदी को इसमें किसी तरीके से घसीट लिया जाए। मोदी इसमें कहीं नहीं है। ये बात जरूर है, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी, इन दोनों को तहकीकात इनका बनता है, और हरदीप पुरी को यथाशीघ्र हरदीप सिंह जी पुरी को अपने कैबिनेट से कम वो बाहर निकाल दें मोदी जी। अब हरदीप सिंह पुरी का नाम ले करके जो टूल किट है वो किसान का मूवमेंट खड़ा किया जाएगा, और मोदी को दो तरह से बदनाम किया जाएगा। पहला कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर का सेक्सुअल अफेंडर के साथ रिश्ता है, और दूसरा ये हमारे भारत के किसानों के साथ समझौता कर लिया है। क्यों? क्योंकि मोदी का कोई फाइल ट्रंप के पास है और ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। बस इसी आधार पर मोदी के खिलाफ किसानों को, भारत के ग्रामीण इलाकों के लोगों को इकट्ठा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। पिछली बार तो था कि कॉरपोरेट के इशारे पर है, लेकिन इस बार तो यह है कि नहीं, मोदी फंसा हुआ है, मोदी के लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए मोदी ने खुद को बचाने के लिए यह ट्रेड डील किया है जिसमें किसान की जिंदगी खत्म होने वाली है, तबाह होने वाली है। इसलिए मोदी अब निशाने पर आ गए। अब सवाल है कि मोदी अगर हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट से निकालते हैं तो ये जो आरोप है विपक्ष का वो सच साबित होगा, और अगर कैबिनेट के अंदर रखते हैं तो फिर कहा जाएगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब मोदी को दोनों तरफ से फंसा दिया जाएगा। मोदी अगर हरदीप पुरी को कैबिनेट से बाहर नहीं निकालते हैं तो पहला यह डिमांड होगा कि मोदी हरदीप सिंह पुरी के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और इसके आधार पर हुजूम खड़ा होगा, जंतर मंतर से लेकर के दिल्ली और देश की सड़कों को पाट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्ट्स उनके पास है। हरदीप सिंह पुरी के कॉन्वर्सेशन उनके पास हैं जेफरी एप्स्टेन के साथ और रीड हॉफमैन के साथ, और दूसरे लैरी जोर्स जो हैं उनके भी साथ है। बहुत सारे निवेशक हैं, उनके साथ इनका कॉन्वर्सेशन ऑन रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड वो दिखा सकते हैं लोगों को, और लोग बड़ी आसानी से उसको समझ जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी के लिए आने वाला दिन चुनौतियों से भरा हुआ है।
विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी, एप्स्टीन, हरदीप पुरी, कैबिनेट, भारत सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के शब्द जहां जहां आ रहे हैं उसको मोदी सरकार टेक डाउन करवा रही है। सोशल मीडिया पर खबरों को दबाया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप लेगेसी मीडिया कहते हैं, वो इस तरह की खबरों को उठा नहीं रही है। हरदीप सिंह पुरी अलग अलग इंटरव्यू दे करके कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी सफाई देने की, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड में है, वो एप्स्टीन से बात क्यों कर रहा था। और हरदीप सिंह पुरी का एक दो स्टेटमेंट भी ऐसा आया है जिससे प्रतीत होता है कि मोटे तौर पर वो एप्स्टीन को ही डिफेंड कर रहा है। कह रहा है कि नहीं, एप्स्टीन का वो तो अलग मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था, हम तो उनसे कुछ और चीज के लिए मिल। अरे क्यों मिल रहे थे? और फिर हैव फन क्यों आ रहा था? आप एग्जॉटिक आइलैंड का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि नहीं आपका एग्जॉटिक है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब आइलैंड की जानकारी आपको थी। ये भी आपने लिखा है कि उनका इंटरेस्ट किन लोगों में है, ये भी आपने लिखा है। फिर इसके बाद जेफरी एप्स्टीन हरदीप सिंह पुरी को कहते हैं कि मेरी पीए है, वो भारत जाना चाहती है, भारत जाने में उनकी मदद करिए, उनको उनको कोई शादी अटेंड करना है, वो उनको वीजा दिलवाइए। अब एक प्राइवेट पर्सनालिटी के बिना, तो सरकार में है, ना वो मंत्री है, ना वो वहां पर अब यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना ही वो एम्बेसडर हैं, कुछ नहीं है। हरदीप पुरी फिर मेल लिखते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जो वीजा का जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन ऑफिसेस में, और उसमें कहते हैं कि भाई इस लड़की को एक्सपेडाइट करो इनका वीजा दिलवाने के लिए। ये भी करते हैं आप। अब वो लड़की कौन है? क्या वो लड़की वाकई में शादी में आ रही थी, या उस लड़की का कोई और रिश्ता है? अब लड़की जेफरी एप्स्टीन जैसे ही नाम आता है, लोगों की शंका गहरा जाती है। तो अब हरदीप सिंह पुरी खुद को कितना भी क्लीन करें, लेकिन लोग उनके ऊपर शंका की नजर से देखेंगे। मोदी की परेशानी यह हो गई है कि हरदीप सिंह पुरी को अगर वो कैबिनेट से बाहर निकालते हैं, तो विपक्ष कहेगा कि ये बात आरोप में दम था, आरोप सच है। और अगर नहीं निकालेगा तो विपक्ष कहेगा कि मोदी को हरदीप पुरी को कैबिनेट से बाहर करे। अब इसी मुद्दे पर यह पूरा आंदोलन बिल्ड होगा, और ये कहा जाएगा, राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी की गर्दन को डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है और ब्लैकमेल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब मोदी के सत्ता से मोदी को बाहर करने की ऐसी प्लानिंग है, इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग है, जिसमें मोदी सत्ता से बाहर जाएं न जाएं, लेकिन मोदी के ब्रांड को तो नुकसान होना तय है, तय है मित्रों। अब यहीं पर ये जो ब्लंडर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जब आप अपने साथ रखेंगे, तो यही स्थिति होनी है। इसीलिए बैकग्राउंड सोच समझ करके पूरी जांच पड़ताल के साथ जांच पड़ताल करें कि कौन व्यक्ति क्या है, उसका क्या इतिहास है, और उसके बाद उसको शामिल करें तो बहुत बेहतर होगा, वरना वो आपके लिए लायबिलिटी भी हो सकते हैं। तो अनिल अंबानी अभी राहुल गांधी कह रहे हैं अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है, सदन में वो नहीं बोलेंगे, सदन में आप उनको बोलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा, आपने कहा कि नहीं नहीं ये सदन के बाहर की पर्सनालिटी है, वो डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, आप नहीं बोल सकते। अच्छी बात है, आपने नहीं बोलने दिया, ठीक बात है। लेकिन वो सदन के बाहर बोलेंगे, सदन के बाहर बोलेंगे, जनता के बीच में बोलेंगे कि अनिल अंबानी की गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है। 2 बार ईडी के छापे पड़ गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है। अब जब गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये सवाल तो लाजमी है, और सवाल वो फिर वही जनता को दिमाग में ये घुसाएंगे कि अनिल अंबानी के करतूत डोनाल्ड ट्रंप के पास है, और अनिल अंबानी के पास भी कुछ करतूत है जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए अनिल अंबानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब हर तरह से इस फाइल के ऊपर सरकार घिरती जा रही है, और ये जो ट्रेड डील हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि ट्रेड डील में इतना बड़ा कोई नुकसान हो गया है, क्योंकि सरकार इस पर बार बार कह रही है कि हम अपने किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ध्यान कीजिए आप, जब डील फाइनल नहीं हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट था ये
कि हमको व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करूंगा। अब क्या इसी व्यक्तिगत नुकसान की तरफ मोदी इशारा कर रहे थे? क्या मोदी को मालूम था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इम्प्लीकेट करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए गलत-सलत खबरें फैलाएगा? और गलत-सलत क्या, ये जो फाइल्स हैं, ये सरकार के वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मेल हैं, वो वेरीफाई कर रहा है, उनका लीगल डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है, जस्टिस डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है। आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप भी अगर अपोजिशन में रहते तो आप भी यही सवाल पूछते। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी का इस फाइल में नाम है कि नहीं? लोग कह रहे हैं सोनिया गांधी का भी है, राहुल गांधी का भी है। अब किसका किसका नाम है? बहुत अभी तो व्यंग चल रहा है साहब कि शशि थरूर जी का नाम क्यों नहीं है? भारी व्यंग चल रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, शशि जी का नाम ही नहीं है। अब खैर, ये तो व्यंग एक तरफ है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण जो विषय है मित्रों, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी को व्यक्तिगत नुकसान शायद होने लगे। अगर मोदी जी ने बहुत कॉन्क्रीट और विलंब एक्शन नहीं लिया, कहा जा रहा है कि मोदी के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे पानगढ़िया के साथ, वो भी गुजरात से आते हैं, उनका भी इसमें नाम है। अब ये सारे नाम खुलेंगे और दूसरी तरफ किसान, इन दोनों का कॉकटेल बना करके मोदी के खिलाफ ऑल राउंड कैंपेन शुरू किया जाएगा। प्लान तो बहुत फुल प्रूफ है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।